अब आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, खुराक का मयार बराह रास्त इंसानी सेहत पर असरअंदाज होता है। पंजाब में फूड्स के कई ज़्यादा मसाइल हमने देखे हैं। कहीं पर मुर्दा जानवरों और गधे का गोश्त खाया जाता है, कहीं पर गंदा गोश्त होटल्स में सप्लाई किया जाता है, कहीं पर एक्सपायर गोश्त होता है, कहीं केमिकल्स मिली सब्जियाँ होती हैं और दूध। ये तो वो चीज़ है जिसके बारे में हम इतना रिपोर्ट कर चुके हैं कि अब हम खुद इस चीज़ के आदी हो चुके हैं कि दूध में झाग के लिए पंजाब में सर्फ मिलाया जाता है। कैन यू इमेजिन? जो लाल मिर्चें होती हैं उसमें जो वो होती है ईंटें जो होती हैं उसको पीस कर जो उसका पाउडर होता है वो मिलाया जाता है। अवाम की सेहत के साथ खेलने वाले माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी भरपूर तरीके से कार्रवाई करती नजर आ रही है। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से 10 से 12 फरवरी तक फूड एक्सपो का इनेकाद किया गया है। अब इस एक्सपो का मकसद है क्या और इस एक्सपो में आपके लिए क्या क्या आसानी है, इस एक्सपो में आपको क्या कुछ सीखने के लिए मिलेगा, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि पंजाब यहाँ से बड़ी खबरें रिपोर्ट होती हैं जी कि कभी मुर्दा जानवरों का गोश्त होता है, कभी गंदा पानी, और स्पेशली बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट की चेन्स ऐसी हैं जहां पर खाना बन रहा होता है ना, जिन किचन्स में, वहां पे साथ ही गंदे गटर का पानी बह रहा होता है। और कभी कभी तो बड़े बड़े ब्रांड्स ऐसे होते हैं, मैं नाम मेंशन नहीं करूंगी, उनके फ्रीजर से मरे हुए चूहे मिले हैं, ये रिपोर्ट हुआ है। उनके जो खाने वाली जगह है वहाँ पर से गंदगी मिली है। अब ये जब ऐसा खाना इतनी गंदगी में बनेगा तो अब आप यकीन करें कि आवाम की जो सेहत है उनका मयार क्या होगा। पंजाब फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल मुदस्सिर रियाज मलिक इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। मुदस्सिर साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आप मुझे ज़रा ये बता दें फूड एक्सपो के हवाले से सर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बड़ा ही अच्छा इकदाम आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है, तो इस फूड एक्सपो में आवाम के लिए क्या कुछ होगा? जी, थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले तो आपको गुड मॉर्निंग। और जो फूड एक्सपो है इसका मकसद बेसिकली ये है कि जिस तरह अभी आपने एक पूरी सूरत हाल बताई पाकिस्तान के अंदर इश्यूज़ हैं खुराक के, इसी रेफरेंस से क्वालिटी और स्टैंडर्डाइज्ड और सेफ़ खाना प्रोवाइड किया जा सके लोगों को, इसकी आगाही के लिए, इसकी अवेयरनेस के लिए और उन बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए स्पेशली जो कि सेफ़ और क्वालिटी फूड प्रोवाइड करते हैं, इसके लिए ये फूड एक्सपो होने जा रहा है। ये इट वुड बी लार्जेस्ट फूड एक्सपो ऑफ पाकिस्तान। पहले भी हुआ था 2018 के अंदर एक बेसिक स्केल के ऊपर, लेकिन इस दफ़ा इसका स्केल बहुत बड़ा है। इसमें तमाम मैन्युफैक्चरर्स जो हैं और तमाम जो फूड चेन्स हैं, फूड बिजनेसेस हैं, वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मेन चेन्स जितनी भी हैं बताओ इसमें हिस्सा ले रही हैं और बहुत से लोग इसमें आ रहे हैं। इसके 4 कंपोनेंट्स हैं बेसिकली। पहला कंपोनेंट जो है वो मैन्युफैक्चरर्स की डिस्प्ले है, जिसमें लोग अपने मुख्तलिफ खुराक जो कि सेफ़ और क्वालिटी फूड होती है उसकी तशहीर भी करेंगे, लोगों को अवेयर भी करेंगे उसके बारे में। किचन्स होंगे जहाँ पर लोगों को ट्रेनिंग्स भी दी जाएंगी कि खाना पकाया कैसे जाता है, हाइजीनिक तरीका क्या है खाने का। फिर इसके साथ बहुत बड़ा एक फूड कोर्ट है जहाँ पर इंटरनेशनल लोकल कुजीन्स जो हैं मुख्तलिफ सेफ़ और हाइजीनिक फूड के हवाले से वो रखी जाएंगी, वो खिलाई जाएंगी लोगों को। ऑब्वियसली वहाँ पर लोग आएंगे, बहुत बेपनाह फैमिलीज आएंगी। उसके साथ साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो इसका फीचर है वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज हैं, जो आजकल जो कॉन्टेम्प्रेरी टॉपिक्स हैं लीडरशिप इनोवेशन के, स्मार्ट पैकेजिंग के, ग्रीन जो पूरी एक चेन है, सस्टेनेबिलिटी के, हमारा बड़ा इशू क्लाइमेट चेंज भी उसका एक हिस्सा है। इस तरह के जितने भी टॉपिक्स हैं उसके ऊपर टॉक होगी। वहाँ पर इंटरनेशनल स्पीकर्स भी आ रहे हैं जो एक्सपर्ट्स हैं दुनिया के, वो स्पेशली स्टूडेंट्स हमारे जो हैं उनके लिए बड़ा लर्निंग का एक मौका होगा और बिजनेस के अंदर उनको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। अगर वो जॉब्स के तलाश कर रहे हैं तो उनको किन जॉब्स की में जाना चाहिए इससे रिलेटेड फूड से मुतालिक, तो वो एक आगाही होगी। फिर ऑब्वियसली रात के टाइम एंटरटेनमेंट भी है, उसमें पाकिस्तान के तमाम माया नाज सिंगर्स हैं वो मौजूद होंगे। फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए भी पूरा एक कंसर्ट्स रखे गए हैं। तो ये एक होलसम एक एक्टिविटी, इसके अंदर 4 कंपोनेंट्स हैं और ये 10 तारीख से 12 तारीख तक लाहौर में जोहर टाउन के अंदर एक्सपो सेंटर के अंदर होगा। और मेरी गुजारिश है कि सारे लोग इसके अंदर आएँ और इसमें पूरी साल इसमें कोई टिकट जो नहीं है, इसका पास है, पास इज़ फ्री और वो कलेक्ट किया जा सकता है मुख्तलिफ जगहों से। हमारे ऑफिस से हो सकता है, आप वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। एम्पोरियम के अंदर हमारा कियोस्क लगा हुआ है, मुख्तलिफ चेन्स के अंदर कियोस्क लगे हुए हैं और अल्टीमेटली जो कंसर्ट के पास है वो जो हॉल नंबर 3 होगा एक्सपो के अंदर, वहाँ पर पंजाब फूड अथॉरिटी का जो स्टॉल है वहाँ से भी लिए जा सकते हैं। सही है, ठीक है सर, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ आपने बताई और आई थिंक इस तरह का फूड एक्सपो होना बड़ा ज़रूरी है ताकि लोगों का इंटरेस्ट और बढ़े और उन्हें पता चले जी कि आप जो हैं वो किन किन पैरामीटर्स पर काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जब हम ऐसी सिचुएशन देखते हैं तो हम शायद कहते हैं कि फूड अथॉरिटी उतने तरीके से काम नहीं कर रही, लेकिन आपका ये इक़दाम इस चीज़ को बताता है।
तो मुझे ये बताएं ज़रा मुदस्सिर साहब कि पंजाब में स्पेशली लाहौर और इर्द गिर्द के जो नवाही इलाके हैं, या मैं फैसलाबाद का जिक्र इसलिए करूँगी क्योंकि वहाँ पर भी मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, ख़राब खाने दे देना लोगों को, मुर्दार गोश्त से सालन बना देना, या फिर गैर मयारी खाने जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। आप लोग मज़ीद क्या स्टेप्स ले रहे हैं? इससे पहले आप लोग के स्टेप्स बहुत अच्छे थे कि आप लोग रेस्टोरेंट्स बंद कर देते थे, जब तक वो अपना खाना मयार के मुताबिक नहीं लाते थे तब तक उन्हें खोलने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। अब मज़ीद इसमें बेहतरी क्या आ रही है? देखिए, ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है और क्योंकि रेगुलेटेड प्रॉपर्ली मार्केट नहीं है, हम इसे रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तकरीबन 3,50,000 बिजनेसेस को हम अभी तक रजिस्टर कर चुके हैं और हमारा मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं। बहुत बेहतरी आई है पहले से और इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरी आ रही है। लोग हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। हमारी हेल्पलाइन इज़ वेरी इफेक्टिव 1223, उस पर हमें डेली बेसिस पे 300 से 400 लोग कॉल करते हैं और मुख्तलिफ कंप्लेंट्स भी आती हैं। इस पर हम इमीडिएटली रिस्पॉन्स देते हैं उनको। जो अडल्ट्रेशन का मेन इशू है उसके ऊपर हम बिल्कुल माफ़ी नहीं देते। अडल्ट्रेशन के ऊपर ऑब्वियसली एज़ पर लॉ हम वो प्रोसेस को रोक देते हैं, EPO करते हैं और FIR भी होती है। दूध बहुत बड़ा इशू, जिस तरह आपने पहले बताया था, दूध का बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर। दूध के लिए हम पूरी एक नई रिजीम लेके आ रहे हैं जिसके अंदर सबसे पहले मिनिमम पास्चराइजेशन रेगुलेशन जो हैं वो अप्रूव हुई थी हमारे बोर्ड से और वो इम्प्लीमेंट होनी थी लेकिन अभी तक हो नहीं सकी ड्यू टू स्टेक होल्डर्स के कई इशूज़ थे। उसके अंदर उनको हम कॉन्ग्रेस में ले रहे हैं, लेकिन हमारा इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम इस ट्रेसेबल मिल्क की तरफ जाएंगे और इस साल 2023 के अंदर हम इसको ट्रेसेबल बना लेंगे मिल्क को काफ़ी हद तक। पूरी दुनिया के अंदर मिल्क अब ट्रेसेबल है। पाकिस्तान में अभी भी 95% जो दूध है वो लूज फॉर्म में आता है, बिल्कुल ऐसे ही, जो कि बहुत सी इश्यूज़ की रूट कॉज है। तो इसको ख़त्म करने के लिए ट्रेसेबल मिल्क बनाना पड़ेगा और हम उसकी तरफ आजकल काम कर रहे हैं। हम फॉर्म्स को रजिस्टर कर रहे हैं। इसके अलावा जो मिसाला जात हैं, मिसाला जात को भी ऑलरेडी पैकिंग की तरफ लेके जाया जा चुका है। अब खुले मिसाला जात बिकना ममनू है और मेरी गुजारिश लोगों से ये है कि अगर वो कोई भी चीज़ ऐसी देखते हैं जिसमें अडल्ट्रेशन का कोई अंसर हो या कोई प्रॉब्लम उनको नज़र आए तो वो ज़रूर 1223 हमारा कॉल सेंटर, उस पर कॉल करें, उनको इमीडिएट रिस्पॉन्स उस पर मिलेगा। ठीक है सर। इसके अलावा आपने मसाला जात की बात कर ली, दूध की बात कर ली। सर जो गोश्त है उसके हवाले से भी बड़ी कंप्लेंट्स देखने में आती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि लाहौर में स्पेशली अगर हम अंदरून लाहौर की तरफ चले जाएं तो वो खानों का मरकज़ समझा जाता है। फिर वहाँ पर लोग जब खाते हैं तो उनको ये समझ में नहीं आता कि ये फ्रेश है या वो किसी मुर्दा जानवर का गोश्त है। हर किसी को खाने से ही वो होता है। तो मज़हबा खानों के हवाले से क्या आप लोग कोई स्टेप लेने जा रहे हैं? क्या वहाँ पर सख्ती होने जा रही है? क्योंकि जाहिर सी बात है लाहौर में ये चीज़ें बड़ी रिपोर्ट हुई हैं कि कभी गधे के गोश्त का जिक्र हुआ, कभी मुर्दार जानवरों के गोश्त का जिक्र हुआ, कभी ऐसा गोश्त आप लोगों ने खुद भी पकड़ा फ्रीज़र से। ये हम लोगों ने वीडियोज़ देखी, लोगों के रेस्टोरेंट के फ्रीज़र से ऐसा गोश्त निकला जो कि एक्सपायर हो चुका है। तो सर इसमें क्या बेहतरी आ रही है? देखिए, इस तरह की बहुत सी चीज़ें ऑब्वियसली हम डेली बेसिस पे ऑपरेशंस करते रहते हैं, लेकिन वो अब बहुत हद तक कंट्रोल हो चुका है। हम लेकिन एफर्ट ऑब्वियसली ये डेली चलती रहती है। हम डेली बेसिस पे मुख्तलिफ जगहों के ऊपर नाके भी लगाते हैं और इंटेलिजेंस बेस्ड भी हम वहाँ पर रेड्स करते हैं और हम इस तरह की चीज़ें पकड़ते भी हैं। अच्छा। लेकिन ऑब्वियसली जो पहले जो हालात थे वो हालात नहीं रहे, जो जिस तरफ आपने रेफ़र किया है, हालात बहुत बेहतर हो चुके हैं। लेकिन स्टिल जहाँ पर इश्यूज़ आते हैं, को मुर्दा मुर्गियों का मसला हो या गोश्त एक्सपायर्ड का मसला हो, तो हम इमीडिएटली उस पर कार्रवाई करते हैं। कुछ रेस्टोरेंट्स में हमें इस तरह की शिकायत मिली थी, वहाँ पर भी हमने कार्रवाई की और ये डेली प्रोसेस है। ये अकेला ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। कोई भी इदारा अकेला ऐसे काम नहीं कर सकता। इसमें हमें मदद दरकार होती है लोगों की, कि लोग हमें इस पे बताएं, इंफॉर्मेशन भी दें। तो मैं इसलिए बार बार ये अर्ज कर रहा हूँ। मुदस्सिर साहब, कतई कलामी की माज़रत, मुझे ये बताएं कि जैसे लाहौर के किसी रेस्टोरेंट में मैंने खाना खाया और मुझे ये महसूस हुआ कि वो खाना फ्रेश नहीं है या उसमें जो गोश्त इस्तेमाल हुआ, उसमें जो मसाला जात इस्तेमाल हुए वो फ्रेश नहीं है, तो क्या मैं भी ये कर सकती हूँ कि 1223 पे मैं आपको कॉल करूँ और मैं बताऊँ कि सर कि मैंने फ़लाने रेस्टोरेंट का खाना खाया और यहाँ पर मुझे इस खाने में ये चीज़ महसूस हुई कि गोश्त सही नहीं था या ये खाना सही चीज़ों से नहीं बना था, एक्सपायर था या कुछ भी, और वो इंतज़ामिया यानी जो रेस्टोरेंट की इंतज़ामिया वो मेरे साथ ताउन नहीं कर रही, तो क्या ये कंप्लेन भी रजिस्टर होती है?
जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्वियसली होती है। इस हवाले से अगर कोई क्वालिटी का इशू हो, कोई अडल्ट्रेशन का प्रॉब्लम हो, ऑब्वियसली कोई फेक कॉल्स भी आती हैं। वो हम बिजनेसेस को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, जो सही बिजनेसेस हैं उनको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना चाहते, ठीक है। उनको हम प्रमोट करते हैं। लेकिन जो सही कॉल्स आती हैं हम उस पर रिस्पॉन्स जरूर करते हैं, हर कॉल पर रिस्पॉन्स जरूर होता है, लेकिन ठीक है। उसको हम फिर कैटेगराइज करते हैं, ये किस 3 कैटेगरीज उसमें है, किस कैटेगरी में फॉल करता है और उसकी नौयत क्या है, फिर उसके लिहाज से इमीडिएटली रिस्पॉन्स जरूर होता है। आप बेशक उसको खुद भी करके देखिएगा, यू विल गेट अ रिस्पॉन्स फॉर दैट। ठीक है, ठीक है। बेहद शुक्रिया मुदस्सिर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे हैं। आप भर के वो तमाम लोग जो कहीं पर भी बैठ के खाना खा रही हैं, उन्हें महसूस हो रहा है कि उनके इर्द गिर्द किसी भी रेस्टोरेंट में अवाम की सेहत के साथ खेला जाता है, तो फ़ोन उठाना है, 1223 डायल करना है और शिकायत या कंप्लेन अपने रजिस्टर करवा देनी है।